चलिए रे सुन कि आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का 5 वीवीआई दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रे सुन। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो समझ लीजिए आप लोगों से को इस वीडियो से 20 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग का दोस्तों इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया वही क्वेश्चनों को कवर करेंगे डी स्टूडेंट। तो सभी के सही विद्यार्थी याद कर लो और एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। तो सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना और गूगल पर सर्च करना educationlecture.com। वहां से आप लोग क्विज वगैरह भी खेल सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो सही विद्यार्थी लास्ट तक बनना, पीडीएफ का टेंशन मतलब सभी के सही विद्यार्थियों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में देंगे। देखो यहाँ पर आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोहा के निष्कर्षण से आया है। फर्स्ट में क्वेश्चन है कि लोहा के निष्कर्षण के मुख्य अयस्कों का नाम लिखे तथा इसके दोस्तों सिद्धांतों का वर्णन करें। काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है स्टूडेंट, तो बिल्कुल क्लियर कर लेना है। देखिए लोहा के अयस्क के दो मुख्य अयस्क होते हैं स्टूडेंट, सही विद्यार्थियों को पता होगा। एक हेमाटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। दोनों का सूत्र याद कर लीजिए। हेमाटाइट का तो सूत्र होता है Fe2O3 होता है स्टूडेंट, जबकि आप लोग का मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। यहाँ से देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में पक्का आएगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो सबसे ज्यादा लोहा का निष्कर्षण और कॉपर का निष्कर्षण आया है। तो बिल्कुल क्लियर करिए। पहले आप लोग को लिखना है कि लोहा के दो मुख्य अयस्क के निम्न है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग को हेमेटाइट लिख लेना है, एक मैग्नेटाइट लिख लेना है, दोनों का सूत्र लिख देना है। चलिए पहला दोस्त निष्कर्षण में आप लोग का पहला स्टेप होगा लोहे के निष्कर्षण। ठीक है स्टूडेंट, पहला स्टेप क्या होगा? लोहा का निष्कर्षण। इसको लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा लोहे के निष्कर्षण हेमाटाइट से। देखिए लोहा का निष्कर्षण होता है दोस्तों, हेमाटाइट से लोहा का निष्कर्षण करने के लिए गुप्त पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है। कौन सा रिएक्शन? गुप्त पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है, द्वारा दोस्तों काटते हैं, जिससे गैंग जो होता है दोस्तों बालू मिट्टी तथा पानी के साथ बह जाता है। यानी कि दोस्तों गैंग जो होता है ये सब दोस्तों पानी के साथ बह जाता है, लेकिन बालू मिट्टी जो होता है दोस्तों नीचे बैठ जाता है और यह अयस्क के अलग होता है। यानी कि जो गैंग वगैरह जो होंगे दोस्तों वो बैठ जाएंगे और दोस्तों और जो जितना भी कचरा होगा सब पानी के साथ बह जाएगा। चलिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग को क्लियर करना है कि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देंगे। चलिए अयस्कों का सांद्रण में देखेंगे क्या स्टेप कहा जा रहा है। अयस्कों का सांद्रण एकदम इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। कहा जा रहा है अयस्कों का सांद्रण में हेमाटाइट अयस्कों का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। देखिए हेमाटाइट जो अयस्क का सांद्रण होता है दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो चुंबक का बना रोलर होता है। इसमें लगे पट्टे पर चुनित अयस्क को गिनाया जाता है। तो शुद्ध रोलर देखिए गिराया जाता है दोस्तों, तो शुद्ध रोलर जो होता है रोलर के पास गिरता है। अशुद्ध दोस्तों जो होगा आप लोग का धातु दोस्तों वो रोलर से दूर गिरता है। देखिए फिगर भी लगा सकते थे ये इस प्रकार से हम लोग फिगर बना लेते। तो इतना आप लोग को याद है, शुद्ध दोस्तों धातु अगर रोलर के पास गिरेगा, अशुद्ध धातु रोलर से दूर गिरेगा। ठीक है ना डियर? काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर करना है। देखिए थर्ड नंबर स्टेप में आता है दोस्तों भार्जन, यानी कि दोस्तों रोस्टिंग। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में बिल्कुल एकदम धुआं छुड़ाना है, तो सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए आप लोग का भार्जन का बात आया मेरे पहला, तो पूरा याद कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना है। कहा देखिए भार्जन क्या तो देखिए आप सांद्रित अयस्कों को थोड़ा सा कोयला मिलाकर के छल्लादार भट्टे में हवा की वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो उस नली से दोस्तों CO2 और दोस्तों O2 जो होता है दोस्तों ये सब ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है तथा दोस्तों शुद्ध धातु ऑक्साइड के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न, सभी विद्यार्थियों को इसका PDF मिलेगा। तो सभी के सभी विद्यार्थी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और घंटे को फ्रेश कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखिए प्रागलन विधि आता है दोस्तों। लोहा का निष्कासन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो प्रागलन विधि की बात है स्टूडेंट। अब देखो प्रागलन में क्या होता है।
देखिए कहा जा रहा है कि प्रागलन में जारित अयस्क को चुनना पता तथा कोक के साथ मिला करके भाट्य भट्टी के ऊपर से किया जाता है। तो भाट्य भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों के ताप अलग अलग होता है दोस्तों, क्या होता है अलग अलग हो जाता है या होता है। तथा दोस्तों कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि कोक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से देखो CO+O2 से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना रेडिएशन। चलो यहाँ से देखते जाओ। देखिए भट्टे के ऊपरी हिस्से में जो होने वाले दोस्तों जो अभिक्रिया होगी, भट्टे के ऊपरी हिस्से में CO दोस्तों अवकारक का कार्य करता है। देखिए भट्टे के ऊपरी हिस्से में जो होगा दोस्तों कॉपर मोनोऑक्साइड यह अवकारक का कार्य करेगा तथा दोस्तों निचले हिस्से में कार्बन अवकारक का कार्य करेगा। देखिए ऊपरी हिस्से में आप लोग का दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड अवकारक का काम करेगा। कहाँ? तो भट्टे के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में कार्बन दोस्तों अवकारक का काम करेगा। चलिए ये सब आप लोग का रिएक्शन है जिससे आप लोग को याद रखना, एग्जाम में लिखोगे 1 नंबर नहीं कटेगा। निचले हिस्से में होने वाला विक्रिया देखिए FeO+ से क्या तो Fe+CO यानी कि फेरम और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ है। अंत में दोस्तों प्राप्त दोस्तों जो होता है लोहा धातु प्राप्त होता है। क्यों होती है? पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, इसमें 40% कार्बन तथा कुछ अशुद्धियां दोस्तों सिलिकॉन और ऑर्गन के रूप में रह जाते हैं। चलो ये पूरा आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए देखिए यहाँ से अल्मोनियम के अब 2 मुख्य है, इसको आप लोग को नाम लिख लेना है, काफी इंपोर्टेंट है, एकदम एग्जाम में धुआं कर देना है। देखिए 2 मुख्य अयस्क इस प्रकार से, देखो अल्मोनियम का तो सबसे पहले अल्मोनियम के 2 अयस्कों का नाम लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में बिल्कुल यही सब प्रश्न रहेगा। देखिए अल्मोनियम आप लोग का पिछले बार से पूछा गया था दोस्तों सेंटअप में, ठीक है ना। देखिए इसका 2 कर देंगे, बी नंबर में 2 है। देखो इसके ऑक्साइड के ऑक्साइड और दोस्तों एल्यूमिना हो जाएंगे एल्युमिनियम के एस। देखो पहला स्टेप है अल्मोनियम एक रासायनिक तत्व जो दोस्तों धातु रूप में पाया जाता है। देखिए अल्मोनियम एक रासायनिक तत्व जो धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपाटी में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है। यह भूपाटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला दोस्तों धातु है अल्मोनियम, ठीक है ना। और धातु के बात करता है सिलिकॉन। ये सब आप लोग को बतलाए हैं। अल्मोनियम का एक प्रमुख अयस्क दोस्तों बॉक्साइट होता है, बिल्कुल सही विद्यार्थियों को पता होगा। यह मुख्य रूप से अल्मोनियम ऑक्साइड के दोस्तों आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य शुद्धियां से मिलकर के बना होता है। देखिए यह क्या चीज से बना होता है? तो ये मुख्य रूप से अल्मोनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड तथा कुछ अन्य शुद्धियों से मिलकर बना होता है। बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ एल्मुना यानी कि AlO3 दोस्तों बच जाता है। एल्मुना से दोस्तों विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए पूरा आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो रेडिएशन। जो विद्यार्थी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना रेडिएशन, साथ में घंटे को प्रेस कर लेना। गूगल पर आप लोग को इसका PDF मिलेगा, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है educationlecture.com, ठीक है रेडिएशन। देखो अयस्कों का सांद्रण, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला स्टेप आप लोग का अयस्कों का सांद्रण होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कहा जा रहा है अयस्कों का सांद्रण, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्कों को चलती हुई धारा में धोया जाता है तो शुद्ध जल के साथ बह जाती है और अशुद्धि अयस्क के नीचे बैठ जाती है। कितना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल एग्जाम में धुआं कर देना ये सब प्रश्न को आप लोग को बना करके, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए इसका आप लोग को PDF की बात करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद की PDF यहाँ से आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि अयस्कों का शुद्धिकरण, जो विद्यार्थी PDF कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। DSN आप लोग को जोड़ लिया जाएगा, थोड़ा सा काट लेगा, पूरे सब्जेक्ट का आप लोग को PDF दे देगा और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम तक सपोर्ट रहेगा। चलिए अयस्कों का शुद्धिकरण पहले समझिए क्या है। देखिए सांद्रित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट, देखिए सांद्रित अयस्कों को यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाया जाता है, जिससे दोस्तों CO2 अभिक्रिया करके एल्युमिना हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग को रिएक्शन के जरिए दिखलाया गया है कि Al2 दोस्तों यानी कि आप लोग का क्या होगा सोडियम, चलो Al2 देखिए सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये आप लोग का दोस्तों क्या हो गया एल्युमिना हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग का रिएक्शन करके क्या बना रहा है तो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बना रहा है, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सांद्रित अयस्कों को, ये सांद्रित आप लोग का जो अयस्क मिला दोस्तों कार्बन सोडियम कार्बोनेट के साथ, सांद्रित अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया जा रहा है सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनाया जा रहा है। ये आप लोग रिएक्शन के जरिए जान सकते हो दोस्तों। चलिए
चलिए यहाँ से आप लोगों से कहा जा रहा है रेडिएशन एल्मुना का विद्युत अपघटन। एल्युमिनियम का दोस्तों विद्युत अपघटन में क्या कहा जा रहा है, ये लास्ट स्टेप हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। देखिए एल्युमिना का भी इस विधि में दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है या और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिना, देखिए एल्युमिना एल्युमिनियम परिवर्तित हो गया। ये आप लोग का एल्युमिना था मेरे प्यारे लाल, ये किसमें एल्युमिनियम परिवर्तित हो जाता है और O2 जो होता है दोस्तों बाहर निकाल जाता है। देखिए आप लोग को क्या प्राप्त हुआ मेरे प्यारे लाल कि एल्युमिना दोस्तों जो था ये क्लोराइड प्रवाहित करने से एल्युमिना दोस्तों जो होता है एल्युमिना, ये आप लोग का एल्यूमिना है, ये दोस्तों एल्युमिनियम और O2 में परिवर्तित हो गया, देख सकते हो यहाँ से। चलो यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए जिंक से धातु का निष्कासन, ये पिछले बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था, सेंटअप नहीं इंटरनेट मॉडल पे पूछा गया था, तो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया जिंक अयस्कों का नाम लेकर निष्कासन की विधियों को लेके। देखो इससे 2 नंबर में पूछा है, इसका 2 अयस्क दोस्तों सेंटअप एग्जाम में आप लोग का पूछा गया था। देखो मेरे प्यारे ये दोनों अयस्क पूछा गया था, आप लोग याद करो सेंटअप एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लॉन्ग में पूछेगा तो ये सब पक्का आपको एग्जाम में आएगा। डी सुन देखिए 1 मिनट, ठीक है सुन, पक्का आपके सेंटअप एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आप लोग को एकदम धोखा नहीं होगा, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। जिंक के बिलेट से अयस्क का निष्कासन की टिप्पणी को देखिए जानते हैं। देखिए जिंक के अयस्कों का निष्कासन का सिद्धांत इस प्रकार से डी स्टूडेंट, जिस प्रकार से आप लोग भौकाल मचाएंगे, कहा जाए कि जिंक यानी कि जस्ता धातु प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। देखिए जिंक जो होता है दोस्तों प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जिंक के अयस्कों को देख सकते हो, यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कहेगा कि जिंक के 2 अयस्कों का नाम लिखे, तो आप लोग को यहाँ 3 अयस्क का नाम लिखा हुआ, तीनों को याद कर लिए। यहाँ पर ऑप्शन में भी आप लोग को दे देगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो याद ना जिंक अयस्कों के नाम दोस्तों जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लाइंडेड, जिंक दोस्तों कैलेमाइड, तो यहाँ से कैलेमाइन भी हो जाएंगे। पूरा का पूरा आप लोग को घोर के पी लेना, एग्जाम में भौकाल मचा देना है। देखिए पहला स्टेप आप लोग का दोस्तों जिंक के अयस्कों का इस प्रकार से आता है कि एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन को लिख करके। देखो जिंक का निष्कर्षण, देखिए जिंक का निष्कर्षण में कहा जा रहा है कि अयस्क, देखिए कहा जाए जिंक अयस्क का साधन चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा दोस्तों किया जाता है एवं झाग विधि द्वारा भी किया जाता है। जब तक अयस्क में आयरन ऑक्साइड का अशुद्धियाँ उपस्थित होता है तो इन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों जिंक प्लेट को सांदन हो जाता है। मेरे प्यारे लाल समझो क्या कहा जा रहा है, क्या कहा क्वेश्चन ने आंसर को। देखिए कहा जिंक अयस्क का सांदन चुंबकीय पृथक्करण विधि एवं झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। जब दोस्तों अयस्क में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ उपस्थित होती है तो इन्हें चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जिंक प्लेट अयस्कों का सांदन हो जाता है। अब सांदन हो गया तो अयस्कों का भार्जन भी तो होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, अब अयस्कों का भार्जन होगा। देखिए कहा जा रहा है कि सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, देखिए भार्जन क्या है, वायु की उपस्थिति में होता है, निस्थापन क्या है, वायु की अनुपस्थिति में होता है। इतना सिंपल है यार। अयस्कों को कुछ सांद्रित जो अयस्क था उसको आप लोग को वायु की उपस्थिति में भार्जन कर लेना है, यानी कि दोस्तों अभिक्रिया का तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। देखिए सांद्रित अयस्क आप लोग का ZnOS है दोस्तों, ZnS है, इसको O2 से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ से आप लोग को वायु की उपस्थिति में जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो। मेरे प्यारे लाल ये जिंक ऑक्साइड है तो ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पर लास्ट स्टेप आप लोग का क्या है, अयस्क का अपचयन। अब देखो अयस्कों का अपचयन करेंगे मेरे प्यारे लाल, अयस्क क्या था, जिंक ऑक्साइड था, इसका अपचयन करेंगे भार्जन क्रिया से प्राप्त जिंक ऑक्साइड। देखो ये भार्जन क्रिया से प्राप्त क्या है, जिंक ऑक्साइड है ये मेरे प्यारे लाल। जिंक ऑक्साइड का कोक कार्बन के साथ मिश्रण को गर्म किया जाता है तो फलस्वरूप जिंक धातु अयस्क में, देखो जिंक धातु में परिचित हो जाता है। देखो जिंक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तो जिंकिया में प्राप्त करना था और जिंक प्राप्त हो गया। ये आप लोग का 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो गए। चलो बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देना। देखिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, एग्जाम में धुआं करने वाला प्रश्न आपके नज़र के सामने जिगर के पास रेडिएशन, ठीक है ना। चलिए अयस्क, देखिए कॉपर के प्रमुख अयस्कों के नाम पूछे एवं इसके निष्कासन के विधियों का उपयोग बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग को जल्दी कवर कर लिया, आप लोग को पता भी नहीं चला कि आप लोग का 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो एग्जाम में भौकाल मचा कर कहना, टेंशन मत लीजिए। देखिए कॉपर के प्रमुख अयस्कों का नाम लेके एवं इसके
निष्कर्षों को बतलाइए, इसका उपयोग बतलाइए। तो देखो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन लिख दोगे तो और बेहतर रहेगा। कॉपर का संकेत, परमाणु संख्या, यहाँ से परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहाँ पर उपस्थिति की बात करें तो यह प्रकृति में दोस्तों मुक्त एवं संयुक्त तो दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मेरे प्यारे लाल, ये जो होता है ना कॉपर, ये आप लोग का मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कॉपर का पूछवे करता है यार, ठीक है ना। चलो कॉपर के प्रमुख अयस्कों को देख लो, यहाँ से कॉपर अयस्कों के सूत्रों को भी पूछ सकता है। देखो यहाँ से आप लोग को याद रखना है, कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है, कॉपर ग्लास का Cu2 से, क्यूपराइट का Cu2 होता है, और मालेकाइट का दोस्तों CuCO3 Cu2OH2 होता है। चलो मेरे प्याला एकदम एग्जाम में भौकाल मचा देना है। चलिए डेशन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम सूत्रों को याद कर लेना, एकदम दिमाग में दोस्तों ठोक लेना है। क्या ठोक लेना है? कांटे की तरह। चलिए कहा जाए कॉपर का मुख्य अयस्कों के दोस्तों पायराइट, देखिए देखो यहाँ से आप लोग को ये दिखाना जरूरी है। देखिए कॉपर का मुख्य अयस्कों में देखिए ये आप लोग का लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लिख दोगे एग्जामिनर एकदम देखेगा कि एकदम स्टूडेंट भी एकदम लाजवाब है मेरी तरह, ठीक है। डेशन फुल मार्क्स आप लोग को देगा। सबसे पहला पॉइंट यही आप लोग को लिखना है, कॉपर का आएगा तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होता है। इसीलिए कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। सब चरणों देखेगा तो सब आपके चरणों में दोस्तों स्वागत कर, आप चरणों में गिर जाओगे सर के, आपको पूरा मार्क्स देगा, ठीक है डेशन। इसके चरणों को निम्नलिखित तरीके से व्याख्या किया गया है। बस इतना ही देखते हैं दोस्तों, टीचर समझ जाएंगे आप लोग में एक अलग छवि एडिशन जो कि बोर्ड एग्जाम में दिखेगा। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि अयस्कों का सांद्रण, कॉपर अयस्क कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसका फेन उत्प्लावन विद्युत द्वारा सांद्रण किया जाता है। समझो यहाँ पर कॉपर पायराइट दोस्तों क्या है तो एक सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए इसका दोस्तों सांद्रण फेन उत्प्लावन विद्युत द्वारा किया जाता है। इस विधि में दोस्तों अयस्क का तारपीन तेल का जो होता है डियर स्टूडेंट मिश्रण लेते हैं, जिसमें थोड़ी सी मात्रा पानी मिलाते हैं। देखिए तारपीन का तेल लेंगे, थोड़ी सी मात्रा पानी ले लेंगे, मिश्रण में पाइप की सहायता से हवा का प्रवाह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों अयस्क का निर्माण होता है। यानी कि कहा जाए कि तारपीन का तेल और पानी का मिश्रण लेंगे, थोड़ी सी हवा उसमें देंगे, हवा प्रवाह करेंगे तो दोस्तों अयस्क का झाग निर्माण करता है, जिससे दोस्तों बाहर निकाल जाते हैं, यानी कि झाग जो होंगे ये सब बाहर निकाल जाते हैं, निकल कर सुखा देते हैं तथा शुष्क तथा सांद्रित अयस्क की प्राप्ति की जाती है। यानी कि जितना भी दोस्तों मवाद वगैरह होगा वो बाहर निकल जाएगा तथा शुष्क सांद्रित अयस्क की प्राप्ति की जाती है। चलिए डेशन एक नंबर टॉपिक तो बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लिए। चलिए अयस्कों का ऑक्सीकरण अब कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? अयस्कों का ऑक्सीकरण। अब देखो अयस्कों का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है। कहा जा रहा है कि अयस्कों का ऑक्सीकरण कॉपर पायराइट में लोहा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। देखिए अयस्कों का ऑक्सीकरण में कहा जा रहा है कि कॉपर पायराइट में लोहा दोस्तों अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। किसमें कहा जाता है? लोहा के ऑक्सीकरण में। देखिए ऑक्सीकरण प्रागलन विधि द्वारा किया जाता है। ऑक्सीकरण किसके द्वारा? तो प्रागलन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में अयस्क को ऑक्सीजन तथा सिलिका के साथ गर्म करते हैं, तब लोहा फेरस सिलिकेट के रूप में अलग हो जाता है तथा दोस्तों कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है मेरे प्यारे लाल? कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। चले बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एग्जाम में बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देना है, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो यहाँ से देखोगे तो कहा जा रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का अवकरण डी स्टूडेंट। देखिए क्या कहा जाए? कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। देखिए कॉपर ऑक्साइड का अवकरण दोस्तों क्या ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो ये लिखना भी आप लोग को जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड के दोस्तों अगला स्टेप को दर्शाता है, तभी ये स्टेप आप लोग को दोस्तों समझ में आएगा। तो पहले ये समझिए कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। देखिए कैसे होता है कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। कार्बन अवकरण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर दोस्तों कॉपर ऑक्साइड को दोस्तों गर्म किया गया कार्बन की उपस्थिति में, तो यहाँ से आप लोग का कॉपर दोस्तों प्राप्त हुआ, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ। रिएक्शन आप लोग को याद है कि ये सब बना करके फिर लिख दोगे, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल देखो यहाँ से देखोगे तो कॉपर का शुद्धिकरण
देखो रेशन कॉपर का शुद्धिकरण बात किया तो कॉपर का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। देखिए कॉपर का जो शुद्धिकरण होता है रेशन किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर का शुद्धिकरण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस विधि में दो कॉपर का छान लेते हैं, एक शुद्ध कॉपर का जबकि दूसरा दोस्तों अशुद्ध का होता है। दोनों कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो दोनों इलेक्ट्रोड के तार के माध्यम से जोड़ करके दोस्तों इसे धारा प्रवाहित किया जाता है। तो शुद्ध दोस्तों कॉपर कैथोड पर और अशुद्ध दोस्तों का कॉपर होगा वो एनोड पर प्राप्त होता है। चलिए बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा करके आना है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में धुआं ले लेना है। चलिए देखिए प्राप्त होता है, देखिए जैसा कार्य करता है निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया के द्वारा ऑक्साइड दोस्तों प्राप्त कर लिया जाता है कॉपर। शुद्ध कॉपर कहाँ? तो कैथोड पर जमा कर लिया जाता है। चलिए रेशन देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखिए यहाँ हाँ देखिए पूरा आप लोग का करवा दिए रेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का डेरिवेशन करवा एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मत। जो विद्यार्थी मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल PDF कोर्स नहीं ले लीजिए यार। मैं कहता हूं कि बिल्कुल दावा कर तो एग्जाम में मेरा प्रश्न लड़ेगा तो लड़ेगा, पक्का लड़ा भी है। और आप लोग को दोस्तों एग्जाम में भौकाल मचाना है तो बिल्कुल ये PDF कोर्स के लिए थोड़ा सा नंबर लगेगा। यहाँ से आप लोग को कॉन्टेक्ट करना, पूरा का पूरा PDF ले लेना है। और यहाँ से आप लोग को गूगल पर अभी जाकर के सर्च किए, देखिए मैं आप लोग को सर्च करके दिखलाता हूँ। गूगल पर जाकर के educationlecture.com सर्च करना है और सुबह 7 से 8 बजे 9 बजे जितना भी आप लोग चाहोगे, या तो अभी भी जाकर के टेस्ट क्विज जाकर के लगा सकते हो। डी स्टूडेंट आप लोग को गूगल पर कुछ नहीं, अभी आप लोग को बतलाते कैसे आप लोग को करना है। जाकर के वहाँ पर क्विज वगैरह लगा सकते हो। गूगल पर educationlecture.com सर्च कीजिएगा, डेली क्विज होता है। आप लोग प्रत्येक दिन आओ, वहाँ पर सबसे बेहतर तरीके से आप लोग को ये तैयारी कराई जाती है। तो कम समय में लाना चाहो तो बेहतर मार्क्स तो आप लोग भी आइए, गूगल पर educationlecture.com सर्च कीजिए और बाकी PDF लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है डियर स्टूडेंट। आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप लोग पूरा तैयारी, संपूर्ण तैयारी क्लास 12 का कर सकते हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th IAC का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो। डेली क्विज यहाँ से और यहाँ से 12th IAC और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल PDF वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th IAC पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना, तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है, इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है, ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।